सिलाया था। प्योर कॉटन सूट है और कॉटन दुपट्टे के साथ है। ये देखिए, ये दुपट्टा है इसका, प्योर कॉटन का दुपट्टा। और ये है इसकी, सॉरी, ये है दुपट्टा। जब बुकिंग पे जाना ना मुझे बता देना, ठीक है? बैंगल के साथ ये रखते हैं इसकी साइड में, आपको अच्छा लगेगा। जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो अब जी थोड़ा थोड़ा अच्छा फील होना शुरू हुआ है, तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करना शुरू किया है। आज है नवरात्र का पहला दिन और ये मेरा पूजा पाठ हो गया कंप्लीट। और ये देखिए, लड्डू गोपाल के लिए नवरात्र स्पेशल कपड़े भी मैं लेके आई। जय माता दी, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। और माता रानी सबके कष्ट दूर करे, माता रानी सबको सुख संपत्ति दे, सुख समृद्धि दे, यही कामना कर रही हूँ मैं आप लोगों से। माता रानी से सबके लिए ये कामना कर रही हूँ। तो मेरी पूजा पाठ हो गई है, व्रत तो नहीं हूँ, आप लोगों को जैसे पता है कि तबीयत ठीक नहीं है, पर नवरात्र है तो कैसे ही आप शांत रह सकते हैं जब आप इतना पूजा पाठ करते हैं हमेशा, और आपके घर में इतने सारे देवी देवता हैं, तो आप कैसे शांत रह सकते हैं, कैसे आप चुप रह सकते हैं? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था ये। तो मैंने किसी तरीके से हिम्मत जुटाया और नीचे गई और जा कर के पूजा का सामान लेके आई हूँ और पूजा पाठ किया है, घर की भी थोड़ी सफाई की। तो हिम्मत जुटाया तो सब कुछ कर पाई हूँ। बाकी जैसा भी शूट होगा मैं आप लोगों तक, जितना भी होगा उतना मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगी। और कोशिश रहेगी कि पूरे नवरात्र में इस तबीयत ख़राब में भी कैसे मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ, ये सब आप लोगों को मैं दिखाऊं। तो ये देखिए, मेरा ब्रेकफास्ट आ गया है, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरे लिए ब्रेकफास्ट आ गया है। और कल मैंने पूरे घर की सफाई की है, तो ये देखिए इस तरह से टेबल का थोड़ा सा लुक चेंज किया है ताकि देख के अच्छा लगे। बाकी ये सब क्लीन हो गया है सब कुछ। तो बहुत दिन से ना बहुत गंदा गंदा लग रहा था, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो अभी नीचे गई थी सामान लेने के लिए। लाइट बंद कर देते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो आज सुबह 6 बजे जब अलार्म बजा मैं तभी उठ गई, और क्योंकि आज मेड भी नहीं आने वाली थी तो मुझे पूरा था कि खुद से ही सब कुछ करना है। तो मैं 1 मिनट, ये जो चल रहा है इसको मैं बंद कर दूँ। तो मैं चली गई थी सुबह सुबह लेने के लिए सारा सामान, क्योंकि कल तक तो हिम्मत बिल्कुल नहीं उठा पाई और मैं कल नहीं निकल पाई। फिर सुबह उठी हूँ तो उठ करके फ्रेश हुआ, नहाया धोया, उसके बाद रेडी हुई। रेडी हो करके गई मैं नीचे, माता रानी की ड्रेस परचेज़ करी, लड्डू गोपाल जी के लिए नवरात्र स्पेशल एक आया हुआ था ड्रेस, तो वो लिया, और फल फ्रूट्स लिए, और फूल पूजा का सारा सामान लिया, और बेलपत्र वगैरह लेके आई। और ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर मैंने लॉगिन किया, मीटिंग अटेंड किया 10 बजे का, और उसके बाद में सारी तैयारी हो गई थी। तो मीटिंग ख़त्म होते ही जाके मैंने पूजा अपना कंप्लीट कर लिया। अभी बज रहा है 11:15, और अब मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा देर फास्ट रहना ठीक नहीं है, तो मैं फटाफट से कुछ खा लेती हूँ, और खा करके फिर बाकी का काम करूँगी। मैं व्रत नहीं रहूँगी, मैं नॉर्मल बस पूजा डेली का कर लिया करूँगी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है व्रत रहने का, मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। और आज मैंने फिर देखो, कुछ खास तो नहीं, पर हाँ ये साड़ी मैंने पहनी है। आप लोगों ने कई बार देखा है छठ पूजा में मैंने ये साड़ी पहना था पहले,
और छठ पूजा में अक्सर ही पहनती हूँ, तो ऊपर ऊपर यही साड़ी दिख रही थी तो इसी को निकाल के पहन लिया। इतना भी ना संभाल पाना अभी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आज थोड़ा सोच रही हूँ अपने आप को पैम्पर करूँ, क्योंकि फिर नवरात्र में 9 दिन ना श्रृंगार नहीं करते हमारे यहाँ। बट मैं झारखंड में थी और मैं हमेशा दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते आई हूँ, तो मैं तो करती हूँ, बट स्टिल थोड़ा सा नेल पेंट वगैरह चेंज करूँगी। थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए ना अच्छा फील करना ज़रूरी होता है, तो मैं सोच रही हूँ आज से अच्छा फील करना शुरू करूँ और कुछ करके आप लोगों को भी दिखाऊँ, शूट करती रहूँ। तो बस पूजा तो हो गया और आरती वारती सब हो गया। और एक चीज़ बड़ी गड़बड़ हुई है, इतने दिन ना बीमार रही, मेरी तुलसी जी सूखती जा रही हैं। नया प्लांट उसमें आ रहा है, पर जो बड़ी तुलसी जी हैं वो सूख जाएंगी, तो वो अच्छा नहीं है। तो आज उनमें पानी वानी दिया है अच्छे से मैंने। तो चलिए आप लोग बने रहिए, आगे बढ़िए, और आगे आप लोग आगे ब्लॉग में आगे और क्या क्या होता है सब कुछ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पहले दिन मैंने और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, और ये है दूसरे दिन का वीडियो। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि गुड़हल में लाल लाल फूल हुआ है, और मैं बहुत खुश हो गई ये देख करके, क्योंकि आपको पता है ना माता रानी का सबसे पसंदीदा फूल होता है गुड़हल का फूल और लाल रंग का फूल। तो ये फूल मैं सबसे पहले तोड़ के लेके गई, उसके बाद में जा कर के सारा सफाई वगैरह किया, और उसके बाद पूजा की तैयारी, क्योंकि पूजा करके जल्दी जल्दी फ्री हो जा रही हूँ। उसके बाद में मैं सारा अपना खाना पीना दवाइयाँ वगैरह अच्छे से मेंटेन कर रही हूँ, ताकि कम से कम षष्ठी सप्तमी तक अच्छे से अगर पहुँच गई तो एटलीस्ट अष्टमी का व्रत तो मैं रख पाऊँगी। सवारी करके आई लिया से हवाली लाल सटोला। जय माता दी। तो आज है नवरात्र का चौथा दिन, कल तीसरा दिन था। कल कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया जरा सा भी, और हालत तो बहुत ख़राब है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो अब धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, रिकवर हो रही हूँ, और सोच रही हूँ कि अब लौटना चाहिए ब्लॉग में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 दिन हो गए और कोई ब्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ अभी तक। तो कुछ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैठी हुई हूँ। ऑफिस का काम तो कंटिन्यू ही किया है, बाकी और भी चीज़ें जो डेली हाउस होल्ड की चीज़ें होती हैं वो भी कर रही हूँ। प्लस हस्बैंड टूर पे गए तो अभी सारा काम मैं ही कर रही हूँ। अपना गार्डन वार्डन का भी देखभाल करना जो है वो भी मैं खुद से कर रही हूँ। कल मैंने बहुत सारा काम किया है गार्डन का, तो कल वैसे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि कल मैंने क्या क्या किया है। और चलिए आप लोग बने रहिए, आप लोगों को दिखाती हूँ। आपको दिखाती हूँ जो मेरा जेट प्लांट का टोपियारी मैं बना रही थी ना, वो कंप्लीट हो गया है और मैंने उसको बांधा है, और उसके कटिंग्स भी निकले, उनका मैंने क्या किया वो सब आप लोगों को आज दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी टोपियारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब पत्ते आएंगे ना तो ये धागा सारा छुप जाएगा। जैसे ये सब जो मैंने पहले बांधा था वो अब नहीं दिखता उसी तरह से। और इसमें से ना बहुत सारी कटिंग्स निकली, बहुत सारी कटिंग्स। तो उन कटिंग्स का मैंने क्या किया वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये टोपियारी मेरी कंप्लीट हो गई राउंड सर्कल में जो मुझे चाहिए था। अभी देखिए ये सब जो है ना ये भी कटेंगे। तो ये ना पता है क्या, मुझे ना काटने में बड़ा दया आता है। मुझे लगता है कि इसको टाइटली बांधने की ज़रूरत है रदर देन कट करने की। तो ये देखती हूँ मैं इसको मैं और क्या कर सकती हूँ, तो वो मैं करूँगी। तो ये मेरी टोपियारी एक रेडी हो गई है। और ये देखिए ये भी मतलब 2 स्ट्रेन्स इतने 2 लेके आई थी, इतना बस इतना 2 लाई थी। और 1 महीना हुआ, और 1 महीने में देखो ये मेरा पूरा प्लांटर भर गया इससे। तो इससे भी बहुत हैप्पी हूँ मैं। और ये सब भी ना पति देव ने चेंज किया था,
तो उसके बाद ये ग्रो करना शुरू हो गया, बिल्कुल ख़राब हो गया था पौधा। और ये देखिए गुड़हल, ये ना बीच में जब मैं बीमार थी 2 फ्लावरिंग कर चुका है। और ये देखिए दोनों फ्लावर मैंने तोड़ के इसमें डाला हुआ था, वो हो गया। एंड सबसे अच्छी बात ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा हो गया। मतलब ये इसको भी मैं घर से ही लेके आई थी ना, तो फ्लावरिंग कर रहा है, ऐसा नहीं है कि फ्लावरिंग नहीं कर रहा, फ्लावरिंग कर रहा है। और हमेशा 2-3 फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं। अभी अभी बहुत फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, बट पेड़ बहुत अच्छा हो गया। और सबसे अच्छी बात ये देखिए, बिल्कुल जल गया था और अभी वापस आया तो अच्छे से आ गया, और मैं इससे बहुत हैप्पी हूँ। और मैं आपको बताऊँ, इसमें ना हम लोगों ने जो डाला वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। कोई पेड प्रमोशन नहीं, बट मैं शेयर करूँगी। जो अच्छी चीज़ है वो बताना चाहिए। और ये देखिए, ये मेरा जेट प्लांट, मदर प्लांट यही है, इसी से सारा निकल के बनाया है। और इसकी भी कटिंग होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कल जो, ये देखिए, कल जो इतने सारे कटिंग्स निकले ना, इन सबको मैंने यहाँ ग्रो होने के लिए रख दिया है। और ये है स्नेक प्लांट का एक लीफ। वो क्या हुआ कि मैं देख रही थी और वो निकल गया, तो वो भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। और इसमें अगर जड़ आ जाएगी तो उसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और पॉट में, क्योंकि ये नॉर्मल वाला स्नेक प्लांट नहीं है, ये वाला स्नेक प्लांट है। तो इसका एक ही पॉट है मेरे पास, हो जाएगा तो दूसरा पॉट भी रेडी कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें ना, पता नहीं क्यों ये सब ऐसे अपने आप ही टूट जाता है। आप लोग बताइए इसको कैसे संभाला जाए, तो वो भी करना होगा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार छठ पूजा में जब घर जाएंगे ना, तो मैं एक पौधा लेके जाऊँगी, वहाँ पे भी लगाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे भी ना मुझे पौधे लगाने का बड़ा शौक़ हो गया है, तो मैं लगाती रहती हूँ। एडेनियम का कॉर्ड बहुत हल्का हो गया है और मुझे समझ आ रहा है इसमें लीव्स बहुत ग्रो कर गए। मैंने हस्बैंड को बोला भी था कि इसकी कटिंग कर दो, पर उन्होंने इसकी कटिंग नहीं करी। एक अपडेट बड़ा ख़राब है, वो है ये देखिए तुलसी जी। मैं बीमार पड़ी ना, पानी वानी नहीं डाल पाई, तो तुलसी जी चली गई। बट एक खुशी की बात ये है कि ये देखिए अपने आप ही एक आ भी गई हैं, और इसमें भी एक आ गई हैं, और इसमें भी एक आ गई हैं। तो बट बुरा लगेगा, कार्तिक के महीने में पूजा कैसी होगी, भगवान का भोग कैसे लगेगा, बुरा तो बहुत लग रहा है। और ये अपने आप ही चली गई, कुछ हुआ नहीं। पानी तो वैसे पतिदेव दे रहे थे, ऐसा नहीं था कि नहीं दे रहे थे, बट फिर भी चले गए। और ये देखिए इसकी कटिंग मैंने करवा दी, तो बहुत लंबा जा रहा था, तो इसकी भी कटिंग करवा दी है। साथ में इधर बोगनवेलिया की भी कटिंग करवा दी है। छोटे पॉट में है ना, तो लंबा जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। और ये देखिए, ये ब्रोकन हार्ट जो है ये फिर से लीव्स देना शुरू हो गया है। और बाकी बस बाकी यही है अभी के अपडेट मेरे गार्डन का। पूजा पाठ कर लिया है और बज रहा है सुबह का 9:30 मतलब 9 बजा है, 9:30 नहीं हुआ है। तो अब चलते हैं, कुछ खा लेते हैं। और अभी सुबह सुबह खाने के लिए मेरे पास क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो सुबह सुबह मैं अभी एक खा लूँगी एप्पल। ये देखिए, डेली भोग में चढ़ाते हैं और यहीं लाके डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं। तो एक एप्पल है मेरे पास और मैं इसको खा लेती हूँ, और उसके बाद कुछ खाने के लिए बनाएंगे। और आज एक मज़े की रेसिपी बनाऊँगी। मैं व्रत में नहीं हूँ, पर क्या करें, खाना तो पड़ेगा ना। तो एक मज़े की रेसिपी आप लोगों को आज देने वाली हूँ, तो आप लोग आज पूरे ब्लॉग में बने रहिए। और कुछ क्लिपिंग्स हैं जो पहले की हैं, और मैं आप लोगों को वो मतलब ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था पर मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। सोचा था कि आप लोगों को दिखा दूंगी, तो वो भी मैं इस ब्लॉग में लगा के देती हूँ। हम लोगों ने कैसे मस्ती किया था, क्या क्या किया था, वो सब चीज़ भी आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ। बहुत अच्छा ब्लॉग था, तो आप लोग ब्लॉग को देख के आइए, फिर रेसिपी शुरू करेंगे। तो अब जब बिलिंग पे जाना ना तो मुझे बता देना, ठीक है? बैंगल के साथ दे दूँगी। 3000 का है।
ये रखना है कोई साइड में आपके वाले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो घर में बैठे बैठे बड़ा बोर हो रहा था तो सोचा कि चलो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। और हम आ गए DLF साकेत और वहाँ से हमने थोड़ी शॉपिंग कर ली है और अब हम जा रहे हैं सेलेक्ट सिटी वॉक की तरफ। तो चलिए आप लोग भी साथ में, और आज सेलेक्ट सिटी वॉक आप लोगों को दिखाते हैं। हेलो, तो अब मेरे वीडियोस में आप लोगों को कुछ नए चेहरे रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मिलने लग गए। नए नहीं, ये पुराने चेहरे हैं। ये चेहरे पुराने हो गए, अब नए थे कभी, नए थे एक महीने पहले, डेढ़ महीना पहले। तो बस अब हम लोग ज़रा अंदर जाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ऑल एट 999। क्या नहीं होता? समोसा खाया अब जब खा लिया इसने तो अब कैसे होगा सीजन। 3:30 बजे हो गया। मेरा बेटा मुझे बोलता तुमने ये अच्छा है, बहुत टेस्टी है, मुझे पसंद है, ये मैं खाती हूँ। तो देखा आप लोगों ने, पता है लाइफ में ना एक फ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं जो रिकॉर्ड किया है ना वो मैं सुन रही थी और सुनने पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरी आवाज़ सही से ठीक नहीं हुई है। एक घरघराहट है मेरी आवाज़ में, बिकॉज क्या है ना, पूरा चेस्ट में अभी भी कॉफ भरा हुआ है और मैं कॉफ कर रही हूँ, अभी भी कॉफ निकलता भी है मेरा। तो ये जो अभी आप क्लिपिंग देख रहे थे, ये इसका शायद शॉर्ट वीडियो आप लोग देख चुके हो। तो मैं और मीता हम दोनों गए थे सेलेक्ट सिटी वॉक, और संडे के दिन ऐसे ही घूमते हुए हम निकल गए थे। सेलेक्ट सिटी वॉक और DLF मॉल साकेत गए थे, वहाँ घूमने के लिए गए थे। वहाँ कुछ शॉपिंग भी हम लोगों ने किया था। एक्चुअली मीना बाज़ार में सेल लगी हुई थी तो उस सेल में हम गए थे। वहाँ से मीता ने भी सूट साड़ियाँ ली थी, मैंने भी सूट साड़ी लिया था। तो साड़ी तो मैं अभी तक लेके भी नहीं आई हूँ, साड़ी मेरा वहीं पड़ा हुआ है। सूट मैं लेके आई हूँ, तो सूट आप लोगों को दिखाती हूँ, आप लोग देखो कैसा लगता है। और बहुत प्यारा सूट लगा था मुझे, 2 सूट मैं कॉटन के लेके आई हूँ, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहीं पे रखा हुआ है इस रूम में भी ना, मेरी एक छोटी सी अलमारी है जहाँ पे मैं रखती हूँ चीज़ों को, तो यहीं पे है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरा एक सूट गिर गया है, मैं पहले उसको उठा के रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये 2 सूट मैं लेके आई हूँ। ये एक बाटिक का सूट है और ये मुझे बहुत पसंद आया था। प्योर कॉटन सूट है और कॉटन दुपट्टे के साथ है। ये देखिए, ये दुपट्टा है इसका, प्योर कॉटन का दुपट्टा, और ये है इसकी सॉरी ये है दुपट्टा, ये है सलवार का कपड़ा, सलवार पे भी बाटिक का प्रिंट बना हुआ है, और ये है कमीज़। और आप देखिए इसमें छोटे छोटे ना सीक्वेंस लगे हुए हैं, सीक्वेंस और थ्रेड का काम है, मशीन वर्क है और ये बहुत अच्छा शाइन करता है। आप देखेंगे ये आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें जो सीक्वेंस है वो साइन भी करता है। बहुत प्यारा रेड कलर का सूट है और मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि
मुझे रेड कलर का सूट मिल जाए, तो मुझे रेड कलर का सूट मिल गया। और वैसे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसका प्राइस 2600 है, बट ये मुझे 1000 रुपीज़ में मिला है, तो इसीलिए मैं सेल में जाकर के लेना पसंद करती हूँ। एंड आप ये देखिए, ये आपको पहले ही पता चल गया कि ये मुझे 1500 में मिला है, बट अगर सूट का प्राइस देखा जाए तो सूट का प्राइस है, ये देखिए, 3000 रुपीज़। तो ये सूट मुझे बहुत पसंद आया, और ये मजेंटा कलर का सूट है, पिंक, हॉट पिंक बोल सकते हैं इसको। तो ये बहुत प्यारा सा कॉटन का सूट था, बस नेक पे वर्क है इसका, 3 टैसल लगे हुए हैं बहुत प्यारे से। और ये देखिए, इसमें सबसे बेटर जो मुझे अच्छा लगा, जो मैंने नहीं देखा था, घर आने के बाद देखा है, ये देखिए इसका दुपट्टा, इसका प्रिंटेड दुपट्टा है वाइट और पिंक कलर में, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये मैं स्टिच करवाऊंगी बहुत जल्दी, और अगर जल्दी स्टिच हो जाता तो मैं नवरात्रों में भी पहनती, लेकिन मैं बीमार पड़ गई तो अब स्टिच तो होना मुश्किल है। और ये है इसमें इसका पैंट, ये पिंक कलर का पैंट बनेगा इसमें, और ये लहरिया पैटर्न में इसका कुर्ता बनेगा। तो ये बहुत प्यारा सा एक सूट मैं लेके आई थी। नीचे थोड़ा सा ये देखिए पतली सी एक लेस लगी हुई है, गोटा लगा हुआ है, आप जो कहें, और देख के तो ऐसा लगता है जैसा सेमी स्टिच वाला है ये, क्योंकि इसमें देखिए, मैंने भी इसको ना अभी तक सही से खोल के देखा नहीं था, तो ये मैंने आज ही देखा है। तो बस इसका अगर चाहे तो काफ्तान भी बनवा सकते हैं, बट दुपट्टे के साथ है तो काफ्तान बनवाना शायद सही नहीं लगेगा। देखती हूँ क्या बनता है इसका, जो भी बनेगा अच्छा लगेगा देख करके। तो ये है ये सूट। देखा आप लोगों ने, 2 सूट में लेके आई। कैसा लगा सूट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको बोला था ना नेल पेंट चेंज करूँगी, पर हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने का, तो वो भी नहीं किया चेंज। और वहाँ से ना फिर हम मॉल से, मतलब DLF मॉल से हम सेलेक्ट सिटी वॉक चले गए। सेलेक्ट सिटी वॉक में हर्बल ब्रांड शहनाज, जब हम धनबाद में होते थे ना, शादी के पहले की बात बता रही हूँ, तो कभी भी हम क्लीन अप के लिए जाते थे या फेशियल के लिए जाते थे, तो हमेशा शहनाज का ही हम लोग ऑप्ट करते थे कि हमको शहनाज का हर्बल फेशियल ही करवाना है। मैं कभी भी कॉस्मेटिक पे नहीं जाती थी शादी के पहले, ना मैं मेकअप करती थी, ना मैं कभी लिपस्टिक लगाती थी। आप लोग देखते होंगे कि जब मैं घर में रहती हूँ तो मैं जल्दी लिपस्टिक नहीं ही लगाती हूँ नॉर्मल डेज में। तो अभी भी आप देखेंगे कोई लिपस्टिक नहीं, कुछ नहीं, फिर भी भगवान की दया से लिप्स काले नहीं हैं मेरे। तो शहनाज का ना मुझे स्टोर दिखा, तो वहाँ से भी मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ वो भी। ये सबसे पहले तो ये एक चीज़ मैं लेके आई हूँ, आप देख के समझ गए होंगे, ये हर्बल सिंदूर है। और जिस हिसाब से ना मेरे बालों का हाल हुआ है, लगता है ना कि ये एरिया जो मेरा, सबसे पहले यही एरिया मेरा ना ग्रे होना शुरू हुआ था। तो जो आजकल डुप्लीकेसी होती है सिंदूर में, तो उसके वजह से ही शायद ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो ये देखिए, ये मैं इस बार हर्बल सिंदूर लेके आई हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, परचेज़ करके लाई हूँ, बिल भी है मेरे पास। तो ये सिंदूर लेके आई हूँ, इसको ट्राई करके देखूँगी। अभी तक तो निकाला नहीं, क्योंकि लेके आई हूँ और उसके बाद से तो बीमार ही चल रही हूँ। तो एक मैं ये लेके आई थी, दूसरा मैं लेके आई हूँ ये है फेशियल किट। और ये किट बहुत ही अच्छा है। हम लोग जब पहले थे बताया ना, तब हम इन्हीं का करते थे। तो ये पिगमेंटेशन कंट्रोल के लिए है फेशियल किट, और मैं सोचती हूँ इसको इस्तेमाल करके देखना चाहिए। तो एक बारी चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि इसमें क्या है, क्योंकि 4-5 स्टेप तो हर फेशियल में होता है, इसमें मुझे 7 स्टेप्स दिख रहे हैं। तो इसमें 7 क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये चिपका हुआ था, ये मैंने ओपन कर लिया है, और अब हम इसमें निकालते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ऐसे। तो ये देखिए, सबसे पहले जो निकल के आया है वो है टोनर। और ये टोनर ना बहुत अच्छा होता है। ये टोनर मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, और कितने प्यार से इन लोगों ने ना सब ऐसे लगा के दिया है एक एक। तो इसमें अच्छे से टोनर रखा हुआ था, तो इसको रख देते हैं। ये देखिए, तो ये हो गया टोनर।
उसके साथ में ये मिला है, स्टेप्स होंगे शायद इसमें बताए हुए सारे, और क्या इंग्रेडिएंट है ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी इसमें ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं इधर आ जाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये क्या क्या है। टेबल पे रख लेते हैं तो दिखाना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है क्लींजर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है ये क्लींजर का। ये देखिए हाइड्रेटिंग क्लींजर है। उसके बाद में ये नरिशिंग क्रीम है। उसके बाद में एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है ये, और ये सारा लिक्विड ही है, ऐसा नहीं है कि पाउडर फॉर्म में है। एंड उसके बाद में ये हो गई 3 चीज़ें। और फिर ये क्या है, ये जेल है, एंटी पिगमेंटेशन का जेल है, ये जेल यूज़ किया जाएगा। उसके बाद में ये कवरिंग क्रीम है, आई गेस ये सबसे लास्ट में लगाया जाएगा। और ये पीलिंग वाला है मास्क, आई गेस वेज पील है ये, और ये ना पाउडर फॉर्म में है। और मुझे लगता है कि इसको आई गेस इस क्रीम में मिक्स करना होगा या जेल में मिक्स करना होगा इसमें, और मिला करके ये बनेगा पैक। तो ये जब मैं यूज़ करूँगी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, और इसके इंस्ट्रक्शंस मैं इसमें से देख लूँगी और देख करके पढ़ लूँगी कि कैसे यूज़ करना है। तो एक ये भी मैं परचेज़ करके लेके आई थी। और पता है क्या, जब हम उस टाइम शहनाज का फेशियल कराते थे तो हमको लगता था भाई साहब कितना कॉस्टली है, और अब इतना ज़्यादा हम लोग कॉस्टली वाला देख चुके हैं कि अब हमको लग रहा है कि ये तो बहुत बहुत आसान है और बहुत सस्ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। ये इसका प्राइस जो था ना ज़्यादा नहीं है, इसका प्राइस आई गेस 300 समथिंग का ही था। यस देखिए 375 का ही है ये, और सिंदूर भी बहुत कॉस्टली नहीं है, वो भी सस्ता ही है। तो ये पूरा 7 चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये कंप्लीट पैक है। तो बहुत दिन के बाद ना शहनाज का ये प्रोडक्ट देख करके बहुत खुशी हुई थी, और तब मैंने परचेज़ किया था। और चलिए, अगर अच्छा होगा तो आप लोगों को भी बताऊंगी। आप लोग भी चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं शहनाज के प्रोडक्ट, पर शायद शहनाज के प्रोडक्ट ऑनलाइन अब मिलने बंद हो गए हैं, क्योंकि स्टोर वाला बता रहा था डुप्लीकेसी की वजह से उन लोगों ने शायद बंद किया है ऑनलाइन का। तो कहीं भी स्टोर हो आप वहाँ से ले सकते हैं, अच्छा है। शहनाज के प्रोडक्ट तो वैसे भी अच्छे होते ही थे। और चलिए, तो इस वीडियो को ना यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको रेसिपी बताएंगे, और अच्छी सी रेसिपी है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और जैसे मेरा अभी गला ख़राब है ना, उसमें वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो स्टे ट्यून, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। और प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और जितना कोशिश होगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग ला सकूं बिल्कुल लाऊंगी। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। बाय बाय, जय माता दी।